Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, again हम आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन एमसीक्यू को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको हर एक एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स, और वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बनाए हैं अकाउंट्स और इको के लिए, जो आपकी अपनी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात गाइस, सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या बोल रहा है। स्टर्लिंग लेजर क्लब हैज टाई अप विद मैनी रिजॉर्ट्स across South Indian state, whereby the member of club can enjoy the facilities of resorts and hotel after making reservation through the centralized online portal of the club। ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक क्लब बनाया हुआ है जिसमें वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं होटल्स और रिजॉर्ट की, ताकि लोग उसको एंजॉय कर सके। ऑल दिस फैसिलिटी आर थ्रू the digital portal and minimum of human touch, taking all the precaution of pandemic with first in the business of self checking। मतलब उन्होंने पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन टच को क्या किया है, कम किया है, ताकि खुद हम चेक इन कर सके। इट इज अ पार्टनरशिप फर्म है विद मीना, अर्पना एंड अपूर्वा एज पार्टनर, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनकी है 50 लाख एंड 80 लाख। ठीक है गाइस, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:8। उनकी कैपिटल 50-50-80 है, और उनकी कैपिटल की रेशियो में ही उनकी क्या है गाइस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे आर लुकिंग टू एक्सटेंड देयर बिजनेस टू नॉर्थ इंडिया इनिशियली एंड ग्रेजुअली टू, और धीरे धीरे ईस्ट में, वेस्ट में एंड सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, वो चाहते हैं एक्सपेंड करना। They had decided to introduce adequate capital so that their respective capital are twice the present capital। वो चाहते हैं कि हमारी कैपिटल जो है वो ट्वाइस हो जाए ताकि हम एक्सपेंड कर सके। ठीक है, कैपिटल वर ब्रॉट बाय मीना एंड अर्पना। मीना और अर्पना ने क्या किया, दोनों ने तो अपनी कैपिटल ले आए। ठीक है, was required but अपूर्वा could bring only 40 लाख against her share of 80 लाख। वो 80 लाख में से केवल 40 लाख ला पाई, 40 लाख नहीं ला पाई। It was agreed that to cover the shortfall in capital, new partners should be admitted। अब 40 लाख की कमी है जो अपूर्वा का है, तो उसके लिए new partners should be admitted who will bring the amount that अपूर्वा could not bring, and that the new partner would get share of profit equal to 1/4 of her share, 1/4 of her share। कि वो 40 लाख नया पार्टनर लाएगा और वो अपूर्वा का 1/4 शेयर लेगा, विच वुड बी सेक्रीफाइस्ड बाय द अपूर्वा अलोन। जो केवल कौन सेक्रीफाइस करेगा, अपूर्वा। परवीन वाज एडमिटेड हु हैड स्टडीड इंजीनियरिंग with them in Tamil Nadu, now living in Mohali, Punjab। She brought the required capital, वो required capital लेकर आ रही है, and 20 लाख as premium for goodwill, और goodwill के नाम का 20 लाख ला रही है। Based on the above information, choose the correct option to the question number 1 to 4। Yes guys, 1 to 4 में देखिए आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीना, अर्पना, अपूर्वा एंड प्रवीण, इनकी आपको निकालनी है। देखो सबसे पहली बात, उनकी रेशो थी 5:8। ठीक है, अब कौन नया पार्टनर आ रहा है, दैट इज प्रवीण, और वो किससे ले रहा है शेयर, वो अपूर्वा से ले रहा है। अपूर्वा का शेयर कितना है, 8/5 और 5 10 और 8 18, 8/18, उसका 1/4 इक्वल टू 1/4 ऑफ हर शेयर, मतलब उसका 1/4। ये कितना आ जाएगा, 2/18, मतलब 1/9। ठीक है, वो 1/9 के लिए आ रही है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अपूर्वा का शेयर आ जाएगा 8/18, उसने कितना दे दिया, 1/9, तो ये आ जाएगा कितना, 18, 8 - 2, 6/18 उसका शेयर आ गया, और वो कितने के लिए आ रही है, 2/18 के लिए। तो रेशो क्या हो जाएगी, 5/18, रेशो 5/18, इनका तो सेम रहेगा। इसका अपूर्वा का नया शेयर हो गया 6/18, और वो आ रही है कितने के लिए, 2/18 के लिए। तो अल्टीमेटली 5:5:6:2, दैट वुड बी देयर न्यू रेशो। चेक कीजिए, थर्ड इज योर ऑप्शन।
आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अकेला किससे ले रहा है, अपूर्वा से ले रहा है, उसका 1/4 शेयर ले रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला। टोटल अमाउंट ऑफ फंड ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, अमाउंट ऑफ फंड, टोटल अमाउंट ऑफ फंड, कितना पैसा वो लेकर आ रही है। देखिए वो कितना नहीं ला पाई थी, 40 लाख। एक तो 40 लाख वो कैपिटल के नाम का ला रही है, इज इट फाइन, 40 लाख तो वो हो गया, और 20 लाख वो गुडविल के नाम का ला रही है। तो टोटल कितना पैसा लेकर आ रही है, 60 लाख। उसने टोटल अमाउंट ऑफ फंड बोला, उसने कैपिटल नहीं बोला है, क्योंकि यूजुअली जल्दी जल्दी में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कैपिटल को सोचकर 40 पर टिक कर देते हैं। नहीं गाइस, ये 60 लाख आएगा, तो आंसर इज योर सेकंड। तो ये बात आपको गलत नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का। इसके बाद थर्ड देखिए, premium for goodwill brought by Praveen will be all the old partners in their profit sharing ratio, ये तो होता ही नहीं है। Apurva's capital account will be credited by the amount of premium for goodwill, yes guys, क्योंकि अकेले उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो अपूर्वा को ही दिया जाएगा। all the old partner equally नहीं, none of the above, तो सेकंड इज योर ऑप्शन। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, अब बताओ, आप बताइए कितने पार्टनर है, 4 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं, 50। तो कितने और आ सकते हैं, 46। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, उसमें रूल 10 आया ऑफ कंपनी मिसलिनियस रूल 2014 में बताया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप दैट कैन बी 50। तो आप 46, क्योंकि 4 ऑलरेडी है, 46 को और ऐड कर सकते हो, तो सेकंड इज योर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको, देखिए कितने किए हमने, चारों के चार आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसको हम रियलाइजेशन में डालते, ठीक है। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, गुडविल को डालते हैं, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इफ फर्म हैज इन्वेस्टमेंट, आपको पता है किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई भी रिजर्व है या कोई भी प्रोविजन है, अगर एसेट रियलाइजेशन में जाएगी तो उसका रिजर्व और प्रोविजन भी रियलाइजेशन में जाएगा, तो ये भी जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यस, ये डेटर से रिलेटेड है तो ये प्रोविजन है, ये भी जाएगा। जर्नल रिजर्व, करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, जर्नल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो ए बी सी चेक कीजिए, ए बी सी सेकंड इज योर ऑप्शन, ठीक है गाइस। इसके बाद अजंता लिमिटेड हैज अ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 1,50,000, 175 एज ऑन 31 मार्च 2021 और 2022। इट मेड अ प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 1,65,000। आपको ये बताना है कितना उसने टैक्स पे किया है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, अकाउंट दैट वुड बी प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था गाइस, इसका मतलब ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इनको गलत मत करना। इसका ओपनिंग बैलेंस है तो ये आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 1,75,000 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन जो बनाया गया तो यहां पर लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कितना बनाया गया, 1,65,000, ठीक है। और हमें बताना है कितना पे किया, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो यहां पर कितना हो गया, देखिए दैट इज 3,15,000। 3,15,000 में से 175 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0,000, आ जाएगा 4, 1,40,000 वुड बी योर आंसर। तो थर्ड इज योर आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी बातें, आपको सारे एमसीक्यू क्लियर हुए होंगे। आगे देखिए, रितिका एंड महिमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी रेशियो है गाइस 2:1। देयर कैपिटल अकाउंट हैव बैलेंस ऑफ, उनकी कैपिटल का बैलेंस है 1,02,000 और 73,000, ठीक है। दे एडमिट स्वाति ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर, वो 1/5 शेयर के लिए आ रही है। स्वाति ब्रिंग ₹25,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के नाम का। गाइस देखिए यहां पर गुडविल लिखा हुआ है कि वो 25,000 गुडविल के नाम का ला रही है। शी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कैपिटल प्रोपोर्शनेट वाला आ गया। द अमाउंट टुवर्ड्स हर कैपिटल वुड बी, गाइस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए अब कैपिटल प्रोपोर्शनेट के लिए हम क्या करेंगे, 1,02,000, 73,000, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 175। ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मानेंगे। और गाइस जो 25,000 है वो भी किसका है गाइस, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने उनकी ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया होगा, तो वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये भी उन्हीं से बिलोंग करता है, तो इसको भी ऐड किया जाएगा, ये भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख। ये 2 लाख किसके है, किसका पैसा है, किसकी कैपिटल है, ऋतिक और महिमा, ठीक है गाइस, ऋतिका और महिमा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2 लाख, ये किसका है, ऋतिका और महिमा।
ठीक है, इसके बेसिस पर हमें पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल है एक्स, उसका 4/5, सॉरी देखिए 1/5 के लिए वो आ रही है, मैं यहां निकाल कर भी दिखा देता हूं, 1/5 के लिए वो आ रही है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1 - 1/5, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 4/5। तो ये कौन लेंगे, जो दोनों पार्टनर है पुराने, तो उसका 4/5 ये कितना बनता है, दैट इज 2 लाख। ठीक है गाइस, तो एक्स टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख, इनटू में 5/4, तो ये आ जाएगी 2,50,000। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई, पूरी फर्म की कैपिटल में उसका शेयर कितना है 1/5, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी 50,000। यस गाइस, तो देखिए चेक कीजिए 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट के लिए होता है, बोरोइंग कॉस्ट प्रिस्क्राइब दैट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो उसी साल राइट ऑफ होगा जिस साल हम शेयर्स, जिस साल हम डिबेंचर्स को क्या करते हैं अलॉट करते हैं, उसी साल। पहले क्या होता था, हम उसकी लाइफ टाइम में करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या हुआ गाइस, माइंड माय वर्ड, हम उसी साल राइट ऑफ करेंगे जिस साल हम उनको अलॉट कर रहे हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं आएगा, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं, इन द ईयर इन विच द डिबेंचर्स आर अलॉटेड, बिल्कुल सही, थर्ड इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे चलते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर, आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हो ऑन डैश बेसिस। आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया कैसे जाता है, मैंने बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं, आप कॉन्सेप्ट चेक भी कर सकते हो, हम हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को डालते हैं, तो उसमें बताया हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये कैश बुक से बनाया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। और कैश बुक किस बेसिस पर होता है, कैश बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि जो कैश आ रहा है जा रहा है वो दिखाया जाता है। वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाते हैं वो हम किस बेसिस पर बनाते हैं, एक्रूअल। तो ये किस बेसिस पर बनता है, कैश, ये एक्रूअल। चेक कीजिए, एक्रूअल कैश, कैश कैश, कैश और एक्रूअल, थर्ड इज योर आंसर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस इन डिबेंचर, बैलेंस इन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है, इज शोन, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको कहां दिखाया जाएगा, इन द डैश एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर एक्सपेंस, ऑलराइट। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट, ये तो होता ही नहीं है, सरप्लस नहीं होता है। ठीक है, सरप्लस कहां यूज होता है, जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं वहां बैलेंस शीट में। सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर एक्सपेंस, ये भी गलत है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंस कहां आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये किसका पार्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये 10 के 10 एमसीक्यू आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के एमसीक्यू थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त थे, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे गाइस। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसे लगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।